मुस्तफा जाने रहमत का सफर शुरू हुआ। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान सिदरतुल मुंतहा, जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम रहते हैं। उससे आगे आका बढ़े, जिब्राइल ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया। उससे आगे आका गए लामका, लामका, रब के कुर्बे खास में पहुंचे। जन्नत देखी, दोज़ख देखी, कितना वक्त लगा होगा मेराज में, ये अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। अब अपने उलमा की तवज्जो, अब तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, मेराज में कितना वक्त लगा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए, मस्जिद अक्सा से रब के कुर्बे खास में पहुंचे। हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर 9 मरतबा आका तशरीफ ले गए। 45 वक्त की माफ हुई, 5 वक्त की रह गई। कितने चक्कर लगे आका के, बार बार मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले गए। कितना वक्त लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, लेकिन आपने उलमा की जुबानी सुना होगा, किताबों में हमने पढ़ा और आपने सुना होगा कि इधर बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है, जंजीर भी हिल रही है, और मुस्तफा मेराज से वापस तशरीफ ले आते हैं। मुस्तफा मेराज से तशरीफ ले आते हैं। अब तवज्जो चाहता हूँ, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। कैसे घड़ी के अंदर जो सेल पड़ा होता है, अगर उस सेल को बाहर निकाल लिया जाए तो सुई वहीं पर रुक जाती है। अगर 12 बजे सेल निकालोगे तो 12 ही बजेंगे। 1 साल बाद देखोगे तब भी सुई 12 पे होगी। 2 साल के बाद देखोगे तब भी सुई 12 पे होगी। 4-5 साल के बाद देखोगे तब भी सुई 12 ही पर होगी। सुई आगे नहीं बढ़ेगी, और जैसे ही सेल उसके अंदर डालोगे सुई चलना शुरू हो जाएगी, सुई बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये मिसाल मैंने आपके सामने पेश कर दी ताकि बात आपके ज़हन में बैठ जाए। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा आलम की जान है। जब आलम की जान रब के कुर्बे खास में तशरीफ ले गई तो दुनिया का निजाम रोक दिया गया, कायनात का निजाम रोक दिया गया। जब आलम की जान रब के कुर्बे खास से वापस दुनिया में तशरीफ लाती है तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। आला हजरत पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो अला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। नाते पाक के हवाले से काफी लोगों को आपने समात किया। शायद इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया। बहुत देर से आप नातो मनाकिब के अशार सुन रहे हैं। जहां नाते नबी सुनने से दिलों में इश्क रसूल पैदा होता है, वहीं आमाल की इस्लाह तकरीर के जरिए होती है। लेकिन हमारा मुआशरा आज देखा ये जा रहा है कि सीखने के ताल्लुक से तो कम बल्कि मजा लेने के ताल्लुक से ज्यादा लोग आते हैं। कितनी मेहनत से जलसे सजाए जाते हैं और कैसे पैसे जमा किए जाते हैं जलसों के लिए, ये उन लोगों को ज्यादा मालूम होगा जो जलसे में कमेटी से जुड़े हुए हैं या जो पर्सनल जलसा करा रहे हैं। वो कैसे जलसा आने से पहले उसका इंतजाम और इंतजाम करते हैं। ये प्रोग्राम
राजिद भाई ने और उनके भाइयों ने, जनाबे अली भाई, तमाम बिरादरान ने मिलकर के इस प्रोग्राम को सजाया है, जिसमें हम और आप हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लामा साहब की तकरीर भी नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि शुरू में 2-3 लोगों को पढ़वाने के बाद एक तकरीर हो जाना चाहिए थी। फिर उसके बाद में जो शोरा आए हैं उनको पढ़वा करके हमारी तकरीर हो जाती, तो तकरीर के जरिए एक अच्छा मैसेज कौम तक पहुंच जाता। आरामगाह कोई ज्यादा दूर नहीं रखी, सामने ही आरामगाह है, तो हालात हम भी देख रहे थे और आप भी देख रहे हो। बहरहाल अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। अब जितने लोग यहाँ पर बचे हैं, मुझे लगता है कि शायद ये तमाम लोग वो हैं जो सुनने के लिए आए हैं, मजा लेने के लिए नहीं। तो थोड़ी देर सुकून के साथ यहाँ पर तशरीफ रखें। कुछ जरूरी पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आएगा, कुछ ऐसी बातें कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी सवर जाए और हमारी आखिरत भी सवर जाए। वो पैगाम में कुरान और हदीस की रोशनी में आप हजरात के सामने से पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादनी जोद वल करम वालिहिल किराम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह। अरे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ। हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा है, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा है। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको भेजा। ये अरसलना का जो है ये बाबे इरसाल से है और इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मेरे घर वालों ने पहाड़ पुरवा जगह जलसा करने के लिए भेजा, तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले से मौजूद हूं, तब ना आपके यहाँ पर जलसा पढ़ने आया।
अल्लाह फरमाता है हमने आपको भेजा। एक है तखलीक मुस्तफा, एक है लिबासे बशरी में आमदे मुस्तफा। मुस्तफा है कब से? मुस्तफा है कब से? अगर इसे समझना है तो एक हदीस कुदसी मैं आपको सुनाता हूँ। हदीस उसे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेलो कौलो तकरीर को हदीस कहते हैं। रिवायत करने वाले सहाबा हो, फरमान मदीने वाले मुस्तफा का हो, वो हदीस है। और एक है हदीस कुदसी, फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत हूँ। फरमान खुदा का हो, जुबान मुस्तफा जाने रहमत की हो। अब हदीस कुदसी को आप सुनिएगा। मेरे आका फरमाते, मेरे रब ने मुझसे फरमाया, कुल तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे कोई नहीं पहचानता था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, अल्लाह फरमाता है तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। और वो कौन है? वो नूरे मुस्तफा है। ऐ लोगों, अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। कब पैदा किया है? जब आसमान नहीं था। कब पैदा किया? जब जमीन नहीं थी। कब पैदा किया? जब चांद और सूरज नहीं थे। कब पैदा किया? जब सितारे नहीं थे। कब पैदा किया? जब आग, पानी, मिट्टी, हवा, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। उनको जाकर के पैगाम दे दो जो सिर्फ बशर की रट लगाते हैं। उनसे जाकर के कहो कि अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को तब पैदा किया है जब आग भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, और बशर मुरक्कब है चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा किया जब आग नहीं है, पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, हवा नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ज़माना तारीक हो रहा है, महर कब से नकाब में है। ऐ लोगों, अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया है। कब? जब जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। ऐ लोगों, मैं आपको एक बात समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले जमीन का फर्श बिछ जाता, तब अल्लाह अपने महबूब को भेजता, पैदा फरमाता। पहले आसमान का शामियाना लगा देता, तब अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाता। पहले चांद और सूरज को पैदा फरमा देता, तब अपने महबूब को पैदा फरमाता। ऐ लोगों, ऐसा नहीं। अल्लाह ने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद और सूरज से पहले, सितारों से पहले, गर्ज के कायनात के वजूद से पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। तो मैं एक मिसाल से आपको समझा दूं, और मिसाल बड़ी प्यारी देने जा रहा हूं। यहाँ पर हमारे मद्दाहे रसूल इरशाद रजा इस्माइली बैठे हैं, दूसरी जानिब इश्तियाक नेपाली साहब बैठे हैं। आप सुनिएगा तवज्जो के साथ। ये साथ में हमारे इरशाद भाई उम्रे को तशरीफ ले जाएं या हज के लिए तशरीफ ले जाएं। हम दुआ करते हैं अल्लाह हर मुसलमान को हज मकबूल और उम्रा मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। मुबारकबाद देने के लिए आए, सन भरसा के लोग भी आए, पहाड़पुरवा के लोग भी जाएं, करनैलगंज के लोग भी जाएं, ये उलमा शोरा आइम्मा मसाजिद और मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया भी आएं। उन्हीं में मुबारकबाद देने के लिए शायर इस्लाम इश्तियाक नेपाली साहब आए और एक गुलाब की टहनी लेकर आए और कहें, इरशाद भाई बड़ी मुबारक जगह पे जा रहे हो, ये टहनी मेरी तरफ से तोहफे में रख दीजिए। इरशाद भाई ने गुलाब की टहनी ली, अपने घर के आंगन में गए और मिट्टी को खोदा और गुलाब की टहनी वहां पर लगा दी, गुलाब का पौधा वहां पर लगा दिया, पानी डाला, घर वालों से कहा, अपने भाइयों से कहा, मैं जा रहा हूँ बड़ी मुबारक जगह पर, इसका ख्याल रखिएगा, वक्त पे पानी देते रहना। वापस आने आए और जब कुछ दिनों के बाद वापस आए तो घर वालों से पूछा, जो गुलाब की टहनी मैंने आंगन में लगाई थी अब उसका क्या हाल है? घर वालों ने कहा, अब तो उस पर बड़े खूबसूरत गुलाब आ गए हैं, उस पर खूबसूरत गुलाब आ गया है। ये आंगन में पहुंचे, जैसे ही गुलाब के पौधे को देखा, उस पर गुलाब लगा हुआ है, खुश हो गए। गुलाब का फूल सूंघ
मासूम करके कहा मेरा गुलाब, इतना कहना था मेरा गुलाब। अब तवज्जो से सुनिएगा, फौरन जमीन ने कहा हजरत इतनी मुबारक जगह से आए हो और अभी इतनी बड़ी बातें ना बोलो, ये तुम्हारा गुलाब नहीं है। अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये पौधा कहाँ नस्ब करते, ये मेरा भी गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा है जमीन इतने बड़े बोल ना बोल, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कैसे परवान चढ़ता। देखो गुलाब एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है। इतने में सूरज ने कहा है जमीनों आसमान ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, अगर मैंने इस पर अपनी किरणें नहीं डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता, ये तो मेरा भी गुलाब है। इतने में चांद ने कहा अगर रात में मैंने अपनी किरणें नहीं डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता, ये तो मेरा भी गुलाब है। गुलाब एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद सूरज अलग एहसान जता रहे हैं, नसीम सुबह अलग एहसान जता रही है। पहाड़ पुरवा वालों ये मिसाल मैंने आपके सामने पेश कर दी। सुनो, अल्लाह ने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद सूरज के पैदा फरमाने से पहले, नसीम सुबह के पैदा फरमाने से पहले, गर्द के कायनात के पैदा फरमाने से पहले, सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया है कि जमीन ये ना कहे मुस्तफा मेरे कदम में मैं नहीं होती तो आप चलते किस पर, आसमान ये ना कहे अगर मैं नहीं होता तो किसके साए में चलते, चांद सूरज ये ना कहे अगर मेरी रोशनी नहीं होती तो आप किसकी रोशनी में तबलीग करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। दुनिया देख ले, जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत आला हजरत पुकार उठे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान क्या बात है, वाह वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की। सुनिए ऐसा शेर है ये आला हजरत का, ये उलमा की दुआएं लेकर मैं अब देखिएगा आला हजरत ने क्या लिखा, वो जो ना थे तो कुछ ना था। जब हमने एक जगह ये शेर पढ़ा तो दूसरे दिन को एक फोन आया मेरे पास और फोन पे वो कहने लगा मौलाना तुमने ये जो शेर पढ़ा है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, जरा बताओ मुस्तफा के मक्के में आने से पहले क्या नहीं था। आबादी थी, आसमान था, जमीन था, सब कुछ था। हमने कहा मुस्तफा हैं कब से, वो बताओ मुस्तफा हैं कब से। उसने कहा आप बताओ। हमने कहा तुम हमारी भी मत मानो। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया आका मैं ये तो नहीं बता सकता मेरी उम्र कितनी है, हाँ इतना बता सकता हूं कि एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, उसे मैंने 72,000 बार देखा। सुभान अल्लाह, 70,000 साल के बाद चमकता था और उसे कितना देखा है, 72,000 मर्तबा देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। मेरे आका फरमाते हैं क्या उस तारे को पहचानते हो। अर्ज किया आका मैं तो उस तारे को नहीं पहचानता। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया पहचान लोगे। हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाए मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गौर से देखो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो तारा आप ही थे। नबी ने फरमाया वो तारा मैं ही था। तो अर्ज किया आका अब एक मामला और क्लियर कर दीजिए, ये 70,000 साल के बाद चमकने का मामला क्या। फरमाया मैं अपने रब के हुजूर सजदा करता था
तो 70,000 साल के बाद सर उठाता था। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र जरा सोचे कितनी होगी। और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से नबी ने पूछा, क्या तुमने हमारी तरह भी कोई देखा है? तुमने सारे नबियों को देखा है, तुमने सारे रसूलों को देखा है, अव्वलीन व आखिरीन को देखा है, क्या हमारी तरह भी कोई देखा है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, तल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मशरिक और मगरिब को उलट उलट करके देखा। ऐ नूर वाले आका, आपकी मिसल ना मशरिक में है ना मगरिब में है। आला हजरत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक वाह। नारे रिसालत मौलाना फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। एक रोज यूं कहने लगे जिब्रील से शाहे उमम, तुमने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने, ए महजबी तेरी कसम, आफातहा गर्दीदाम मोहरे बुता बरजीदाम, बीसियार खूबा दीदाम लेकिन तू चीजें दी गरी। आला हजरत पुकार उठे, लम यक्ते नजीरो कफी नजरिन, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। ऐ लोगों, ये मुस्तफा जाने रहमत है कब से, जब कब भी नहीं था तब भी नहीं था। आला हजरत फरमाते, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब मैं मिसाल से समझाऊं, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। आपके घरों में घड़ी लगी है कि नहीं लगी है घड़ी जिसमें टाइम देखते हो। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में घड़ी लगी होगी जहां पर टाइम देखा जाता है कि 1 बज रहा है कि 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं कि 4 बज रहे हैं, 5 बजे हमको क्लिनिक बंद करना है, या रात के 12 बजे हॉस्पिटल में अंदर ताला लगा देना है। घड़ी में टाइम देख करके आदमी काम करता है। घड़ी के अंदर एक सेल पड़ता है, घड़ी के अंदर एक बैटरी पड़ती है, उस सेल को घड़ी की जान कहा जाता है। मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल पड़ता है वो मोटरसाइकिल की जान होता है। हमारे जिस्म में भी जान है। अगर जान सलामत अगर जिस्म के अंदर है तो हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, आंखें भी काम कर रही हैं, दिल भी काम कर रहा है। और वही जान बदन से निकल जाए तो हाथ अगर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, पैर अगर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा। इसीलिए बुजुर्ग तजर्बेकार लोग अगर किसी के इंतकाल का वक्त करीब होता है तो वही चारपाई पे बैठे होते हैं। जैसे ही बदन से रूह निकली कहते हैं इसकी आंखें बंद कर दो, वरना आंखें बंद नहीं हो पाएंगी। कहते हैं अगर पैर टेढ़ा है तो उस पैर को सीधा कर दो, अंगूठों में कपड़ा बांध दो ताकि पैर फैलने ना पाए, बाद में पैर सिमटेंगे नहीं। हाथ अगर टेढ़ा होता है तो उसे बगल के नीचे सीधा कर दिया जाता है ताकि हाथ अगर टेढ़ा रह गया तो हाथ टेढ़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस्म में अगर जान है तो हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करते हैं, आंखें भी काम करती है। और जिस्म से रूह निकलने के तकरीबन आधे घंटे तक रूह की हरारत जिस्म के अंदर रहती है। तो हाथ अगर टेढ़ा होता है तो सीधा हो जाएगा, पैर टेढ़ा होता है तो सीधा हो जाएगा। और वही थोड़ा वक्त हो गया 1-1.5 घंटे या 2-2.5 घंटे का तो पैर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, फिर वो सीधा नहीं होता है। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। जान है तो जहान है। ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है, ये जो दुनिया का निजाम बरकरार है, ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफा अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। ये इस बात का सबूत है कि मेरा नबी अपने मज़ार में जिंदा है। अरे उन वहाबियों को पैगाम दे दो जो कहते हैं कि नबी मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए, उनसे कहो वो तुम्हारा कोई और नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। अरे मेरा नबी तो वो है जो कल भी जिंदा था, आज भी अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। अब सुनिएगा तवज्जो से, आपके जहन में बात आ जाएगी कि मुस्तफा कैसे आलम की जान है। देखो अल्लाह ने हजरत जिब्राईल और हजरत मीकाईल अलैहिमुस्सलाम से फरमाया तुम्हारे मातहत जो 70 हजार फरिश्ते हैं उसका जुलूस लेकर के जाओ और मेरे महबूब को लेकर के आओ। आज मैं अपने महबूब को अपना दीदार कराना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुनिएगा, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा जमीन से रब के महबूब को लाना है। 27वीं शब है, चांद डूब चुका है, अंधेरा ही अंधेरा है, रब के महबूब को रोशनी में लेकर के आएंगे। ऐसा करो जन्नती मशअले ले लो और जन्नती मशअलों की रोशनी में रब के महबूब को लेकर के आएंगे। फरिश्तों ने जन्नती मशअले उठाई, रब ने फरमाया ये जन्नती मशअले यही रख दो। जिब्राईल ने अर्ज किया मौला तू सब कुछ जानता है, तेरे महबूब को जमीन से लाना है, अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी का इंतजाम करके ले जा रहे हैं। रब ने फरमाया ये जन्नती मशअले यही रख दो। मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70 हजार पर्दे डाल दिए हैं। एक पर्दा उठा दो रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। ऐ लोगों आला हजरत पुकार के कहते हैं बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेके आया हमारा। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा नबी, अरे बोलो मोहम्मद से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीलाद पढ़ रहा हूं मैं, जश्न ईद मिलादुन नबी है। शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आका का सफर शुरू हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। जब आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक सारे नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद, सारे नबी। ऐ पहाड़ पुरवा वालों, संभरसा वालों, तुम यहाँ मौजूद हो इस बात का ये सबूत है कि तुम जिंदा हो, तब ना यहाँ मौजूद हो। अल्लाह के सारे नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं, पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह के सारे नबी जिंदा हैं। जब सारे नबी जिंदा हैं, ये वो हैं जिनको नबूवत मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिली, तो जिनके सदके में नबूवत मिली है वो जिंदा हैं, तो जो खुद आफताब नबूवत और रिसालत है वो पैगंबर जिंदा क्यों नहीं होंगे? बेशक सुभान अल्लाह। वहां से सफर शुरू हुआ, इमामत का मुसल्ला खाली है। हजरत आदम अबुल बशर है, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? हजरत नूह आदम सानी है, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? इब्राहिम खलीलुल्लाह है, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? हजरत मूसा ईसा अलैहिमुस्सलाम मौजूद हैं, क्या वो नमाज पढ़ाएंगे? मामला क्लियर कर दिया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आका का दस्ते मुबारक पकड़ा और कहा या रसूल अल्लाह, ये जितने नबी हैं ये सब अपनी अपनी उम्मतों के इमाम हैं और आप तमाम नबियों के इमाम हैं। सुभान आला अल्लाह। हजरत पुकार उठे, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। ऐ लोगों, मुस्तफा जाने रहमत का सफर शुरू हुआ। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान सिदरतुल मुंतहा, जहां जिब्राईल अलैहिस्सलाम रहते हैं। उससे आगे आका बढ़े, जिब्राईल ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया। उससे आगे आका गए लामका, मका लामका, रब के कुर्बे खास में पहुंचे। जन्नत देखी, दोज़ख देखी, कितना वक्त लगा होगा मेराज में, ये अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। अब अपने उलमा की तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, मेराज में कितना वक्त लगा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए, मस्जिद अक्सा से रब के कुर्बे खास में पहुंचे। हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर 9 मरतबा आका तशरीफ ले गए। 45 वक्त की माफ हुई, 5 वक्त की रह गई। कितने चक्कर लगे आका के, बार बार मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले गए। कितना वक्त लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, लेकिन आपने उलमा की जुबानी सुना होगा, किताबों में हमने पढ़ा और आपने सुना होगा कि इधर बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है, जंजीर भी हिल रही है और मुस्तफा मेराज से वापस तशरीफ ले आते हैं। मुस्तफा मेराज से तशरीफ ले आते हैं। अब तवज्जो चाहता हूँ, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की
जान है। कैसे घड़ी के अंदर जो सेल पड़ा होता है, अगर उस सेल को बाहर निकाल लिया जाए तो सुई वहीं पर रुक जाती है। अगर 12 बजे सेल निकालोगे तो 12 ही बजेंगे। 1 साल बाद देखोगे तब भी सुई 12 पे होगी। 2 साल के बाद देखोगे तब भी सुई 12 पे होगी। 4-5 साल के बाद देखोगे तब भी सुई 12 ही पर होगी। सुई आगे नहीं बढ़ेगी। और जैसे ही सेल उसके अंदर डालोगे सुई चलना शुरू हो जाएगी, सुई बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये मिसाल मैंने आपके सामने पेश कर दी ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा आलम की जान है। जब आलम की जान रब के कुर्बे खास में तशरीफ ले गई तो दुनिया का निजाम रोक दिया गया, कायनात का निजाम रोक दिया गया। जब आलम की जान रब के कुर्बे खास से वापस दुनिया में तशरीफ लाती है तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। आला हजरत पुकार उठे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा से जिब्राइल का पर बोलता रहा। हर्रा गए यजीद के सब लश्करों से सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। ऐ लोगों, परवरदिगार फरमाता है महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो, हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अब यहाँ सिराज का लफ्ज आया है। सिराज के 2 माना आते हैं, एक माना है चिराग और दूसरा माना है सूरज। चिराग किसे कहते हैं? चिराग कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चिराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। हमारे हाफिज कारी अहमद रजा साहब यहाँ एक चिराग जला के रख दें और तमाम पहाड़ पुरवा वालों से, सोनभरसा वालों से, कुर्ब जवार वालों से कहें कि सब अपने अपने घर से एक एक चिराग लेकर आओ और इससे जला करके ले जाओ। तो बताओ जो चिराग यहाँ पर रखा गया है क्या उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? उसकी रोशनी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा है। और मुस्तफा कैसे रोशन चिराग है? आदम इसी नूर से चमके हैं, इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, इस्माइल इसी से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी से चमके हैं, हजरत दाऊद इसी से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी से चमके हैं, हजरत मूसा ईसा इसी नूर से चमके हैं, अरे सिद्दीक अकबर इसी से चमके, फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, हसनैन करीमैन इसी नूर से चमके, इमाम आजम इसी से चमके, गौसे आजम इसी से चमके, ऐ लोगों गरीब नवाज इसी नूर से चमके, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर इसी से चमके, साबिर पाक इसी से चमके, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़िएगा, अरे हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, इमाम इश्क व मोहब्बत इसी नूर से चमके, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, ताजुश शरिया इसी नूर से चमके, सदरुश शरिया इसी नूर से चमके, हाफिज मिल्लत इसी नूर से चमके, मुजाहिद मिल्लत इसी नूर से चमके। इमाम इश्क व मोहब्बत का शेर याद आता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ऐ लोगों मुस्तफा कैसे रोशन चिराग हैं। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे आका किस जगह पे तशरीफ लाते हैं? एक है तखलीक मुस्तफा, एक है लिबास बशरी में आमद मुस्तफा। मुस्तफा जाने रहमत की आमद मक्के की सरजमीन पर होती है। मुझे बताओ जब औरत उम्मीद से होती है, जब औरत हमल की हालत में होती है तो कितनी परेशानियां होती हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। और जिनके घरों में बच्चों की पैदाइश हुई है वो लोग भी जानते हैं औरत को 9 महीने तक कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हजरत आमिना कहती है कि मेरा लाल मेरे शिकम में था, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे जर्रा बराबर तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। अरे जो मुस्तफा दूसरों की तकलीफ को दूर करने के लिए आए हैं वो अपनी माँ को कैसे तकलीफ दे सकते हैं? तवज्जो के साथ सुनिएगा, किस सरजमीन पर
आमद हो रही है उस मक्के की सरजमीन पर जिस जगह पर बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है, जहाँ बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, उदासी उसके चेहरे से जाहिर होती थी, अपना मुंह छुपाता हुआ फिरता था। पूरा वाकया कुरान के अंदर आया है। अल्लाह फरमाता है व इज़ा बुश्शिरा लहुम बिल उनसा, जब उनको बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती तो वो उसका चेहरा काला पड़ जाता और गम करने का लगता और कहता कि इसको जिंदा रखूं या जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दूं। अल्लाह अकबर, ये हाल हो गया था। ऐ लोगों, आज जो तुम बेटियों से मोहब्बत करते हो, आज जो तुम बेटियों से प्यार करते हो, आज जो तुम बहनों से मोहब्बत करते हो, आज जो तुम माँ से मोहब्बत करते हो, आज जो तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, ये अतिया मदीने वाले मुस्तफा का है। देख लो, नबी की आमद से पहले बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। अय्याम जाहिलियत की बातें सहाबा कभी कभी बताते थे और रोते थे। उमर फारूक आजम कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपनी एक बच्ची को जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया। अल्लाह अकबर। कैस बिन आसिम कहते हैं मैंने 8 लड़कियों को अपने हाथों से जमीन में जिंदा गाड़ दिया। एक सहाबी कहते हैं कि मेरी फूल सी बच्ची थी, मैं जब उसको लेकर के जंगल में गाड़ने के लिए चला, मेरी बच्ची मेरे साथ खेलती हुई जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि आज उसका बाप जालिम बन चुका है, वो नहीं जानती थी कि आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने जा रहा है। कहते जैसे ही मैं जंगल में पहुंचा, जब मैं गड्ढा खोदने लगा तो मेरी बेटी अपने छोटे से हाथों से मिट्टी बाहर निकालने लगी। जब मुझे पसीना आया तो मेरी बच्ची ने अपने हाथों से पसीना साफ किया। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए खड़ा कर देता हूँ। मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची के पैर दब गए। कहते बच्ची ने हाथ उठा के कहा अब्बा पैरों में दर्द हो रहा है, अब्बा गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते हैं मैं और मिट्टी डालने लगा। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं जब मेरी बच्ची सीने तक दब गई तब मेरी बच्ची समझ गई कि आज उसका बाप जालिम बन चुका है, अब उसका बाप जालिम हो चुका है। आज जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर गंगा नदी के किनारे अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता तो उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था कि इसकी वजह से इसका शौहर दुनिया से चला गया। बाप निगाहों के सामने होता, भाई निगाहों के सामने होता, चचा ताऊ निगाहों के सामने होते। वो जलने वाली बेवा कहती मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मेरा सुहाग उजड़ गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है। बाप कहता बेटी यही रस्म रिवाज चला आ रहा है, भाई कहता बहन यही रस्म रिवाज चला आ रहा है, चचा ताऊ कहते बेटी यही रस्म रिवाज चला आ रहा है, हम मुआशरे से जंग नहीं लड़ सकते। अल्लाह अकबर। जिंदा बेवाओं को चिताओं पे जलाया जा रहा है, उधर बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। जब बच्चियां दबने लगी तो उन्होंने आसमान की तरफ नजरें उठा के कहा मौला हमने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला, कब आएगा बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला। तो ऐ पहाड़ पुरवा वालों, ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह शादी के वक्त में एक आवाज फिजा में बुलंद होती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे चलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे। यतीमों से पूछा गया तुम्हें क्या मिला? कहते हैं जब से हमारा बाप मरा हमारी जिंदगी में खुशियों की कोई रमक नहीं थी, जब से आज आमिना की गोद में वो आया है जो यतीमी का दाग हमारे दिल से मिटा देगा। बेवाएं कह रही थी आज आमिना की गोद में वो आया है जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा। गुलाम कह रहे थे आज आमिना की गोद में वो आया है जो गुलामी से हमको आजादी दिलाएगा। कमजोर कह रहे थे आज आमिना की गोद में वो आया है जो हमारी सपोर्ट करेगा। अल्लाह
अकबर मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर हर तरफ खुशी मनाई जा रही है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। अंबिया मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। ऐ पहाड़ पुरवा वालों, आज बहुत एतराज किए जाते हैं कि तुम नबी की आमद पर गलियां क्यों सजाते हो, तुम नबी की आमद पर झंडे क्यों लगाते हो, तुम मुस्तफा की आमद पर खुशियां क्यों मनाते हो। हमने कहा देख ले, जब वो मक्के में आए हैं तो अंबिया खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछो, 3 झंडे लेकर के आए, एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक झंडा मगरिब में गाड़ा और एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा। एक रिवायत में है एक झंडा काबे की छत पर, एक झंडा बैतुल मक़दिस की छत पर और एक झंडा हजरत आमिना के मकान की छत पर जिब्राइल झंडे लगाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐ लोगों तवज्जो के साथ सुनिएगा, 26 जनवरी को जब झंडा लहराया जाता है तो बताया जाता है कि आज हमारे देश में कानून लागू हुआ था। 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है तो बताया जाता है कि आज के दिन देश आजाद हुआ था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 26 अगस्त को झंडा लगे, कोई लहराया जाए, कोई फतवा नहीं दिया जाता। 15 अगस्त को झंडा लहराया जाए, कोई फतवा नहीं दिया जाता। और जो झंडे पर एतराज करते हैं उनके मदरसों में भी झंडा लहराया जाता है। हमने कहा नादान, तुझे ऐसे दिन मुबारक हो और हमारे लिए मदीने वाले मुस्तफा की पैदाइश का दिन मुबारक हो। इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली की धरती से पुकार के कहते हैं, पुकार के कहते हैं, सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा देखो ये जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, मैं फैसला कर देता हूँ। देखो नबी की आमद पर अंबिया खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा गया तो मक्के में एक पहाड़ है बू कुबैस, उस पर अपना सर मार रहा था। पूछा उसके चेलों ने, उधर खुशी मनाई जा रही है, इधर तुम क्यों रो रहे हो। तो इब्लीस कहता है तुम्हें पता नहीं, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया, मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया। तो ऐ पहाड़ पुरवा वालों, परेशान मत होना, पता चल गया कि जो नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं, जो नबी की आमद पर झंडे लहराते हैं, जो नबी की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वो अंबिया की सुन्नत अदा करते हैं, फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेटों में दर्द होता है वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। हजरत पैगाम दे गए कि ऐ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ने वालों, अहमद रजा क़यामत तक यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, तुमने जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ऐ लोगों, हमारे घर में बेटा आए तो हम खुशी मनाएं, उसका बर्थडे मनाएं, उसका जन्मदिन मनाएं। और जिनके सदके में बेटा मिला है वो पैगंबर दुनिया में आए, उनकी आमद की खुशी ना मनाएं, उस पैगंबर की आमद की खुशी ना मनाएं जिनके सदके में सारी नेमतें मिली हमको। ऐ लोगों, अल्लामा हसन कहते हैं, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। अब तवज्जो के साथ मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है। ऐ लोगों, मुस्तफा जाने रहमत की आमद मक्के की सरजमीन पे होती है। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो
बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ लोगों, ये वही मक्का है जहाँ भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता। पैगंबर इस्लाम ने अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया है, बहनों से मोहब्बत करना सिखाई है। आज जो हम बेटियों से मोहब्बत करते हैं, आज जो हम बेटियों से प्यार करते हैं, ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। स्कूल में जाओ तो लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रक के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी बसों पे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी छोटा हाथी पे लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये नारा कोई आज का नहीं है, ये नारा सबसे पहले जिसने लगाया है 1500 साल पहले मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफा ने ये नारा लगाया है। ऐ लोगों, जिसके घर में 3 बेटियां हों वो अच्छे से परवरिश करे या अच्छे से तालीम दे, दीनी माहौल में तालीम और तरबियत करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। आका फरमाते वो जन्नत में मेरे इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। ये बेटियों से मोहब्बत का पैगाम मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं, ये बेटियों से प्यार का पैगाम मदीने वाले मुस्तफा दे रहे हैं। ऐ लोगों, आज उसी बेटी की आमद पे चेहरे बिगाड़े जाते हैं, आज उसी बेटी की पैदाइश पे हम चेहरा बिगाड़ लेते हैं। अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाए तो दादी अलग उदास बैठी होती है, दादा अलग उदास बैठे होते हैं, नानी के चेहरे पे अलग 12 बज रहे होते हैं और बाप तो अपना चेहरा छुपाता हुआ फिरता है। ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटियां ज़हमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर और युज़व्विजुहुम ज़ुकुरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। 25वां पारा है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है अल्लाह बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकुरान व इनासा और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, न इसमें मर्द का कोई दखल है न इसमें औरत का कोई दखल है। बेटा हो वो भी अल्लाह देता है, बेटी हो वो भी अल्लाह देता है। ऐ लोगों, जिस घर में 3-4 बेटियां पैदा हो जाएं तो उस बच्चियों की माँ का जीना दुश्वार कर दिया जाता है। उन्हें बार बार ताने मारे जाते हैं कि जब से घर में आई है बेटियां ही बेटियां आ रही है। ऐ लोगों, अल्लाह पैदा फरमाता है, लड़की हो वो भी अल्लाह देता है, लड़का हो वो भी अल्लाह देता है। उस रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआएं मांगो ना, ये अल्लाह हमारे घर में चिराग जलाने वाला दे दे। उस रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगो ना कि अल्लाह हमारे घर में बेटा अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तकदीर लिखता है, लड़के की तकदीर भी अल्लाह लिखता है, लड़की की तकदीर भी अल्लाह लिखता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह ने जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है वही तुमको मिलेगा। लेकिन इतना याद रखना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की तकदीर अल्लाह लिखता है और सबको खाने के लिए रोजी अल्लाह देता है। 12वां पारा अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। जमीन पर रिगने वाली चलने वाली कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह रिस्क ना देता हो, जिसे अल्लाह रोजी ना देता हो। लड़का हो उसे भी रोजी अल्लाह देता है, लड़की हो उसे भी रोजी अल्लाह देता है। ऐ लोगों, जब खिलाने वाला अल्लाह है, जब रोजी देने वाला अल्लाह है। और सुनो, अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह फरमाता है अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। तो लड़का हो उसे भी रोजी अल्लाह देता है, लड़की हो उसे भी रोजी अल्लाह देता है। लड़के की भी परवरिश अल्लाह फरमाता है, लड़की की भी परवरिश अल्लाह फरमाता है। ऐ लोगों, लड़के की भी तकदीर अल्लाह ने लिखी, लड़की की भी तकदीर अल्लाह ने लिखी। तो तुम कौन होते हो कि बच्ची की पैदाइश पे चेहरे बिगाड़ने वाले, बेटी की आमद पर चेहरा बिगाड़ने वाले? ऐ लोगों, बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। ज़ुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिसे नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। एक अल्लाह के वली हैं हजरत ज़ुन्नून मिस्री,
उनके लिए हजरत 10 साल तक आसमान से दस्तरखान उतरता रहा खाने के लिए। कितने पाए के बुजुर्ग होंगे, आसमान से खाना आता था, जन्नती खाना। सुभान अल्लाह। एक दिन दिल में ख्याल आया ये खाना मुझको मेरी वजह से मिलता है। 10 साल के बाद जब उनकी लड़की का इंतकाल हो गया तो खाना आना बंद हो गया, वो दस्तरखान बंद हो गया। तो अल्लाह के वली बच्ची के जनाजे के करीब बैठ के रो के कह रहे थे ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं मिलता था, बल्कि मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। मेरी बेटी के नसीब से ये खाना मेरे पास आता था। ऐ लोगों, ये बेटियां हैं। इंसान तन्हा होता है तो अल्लाह उसकी किस्मत का रिस्क उसको देता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो अल्लाह बीबी की किस्मत का रिस्क उसको देता है, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का रिस्क भी उसको अता फरमाता है। वो अल्लाह है जो चाहता। बेटियों को ज़हमत समझा जा रहा था, पैगंबर इस्लाम ने बेटियों का मकाम बताया, नबी ने बेटियों की अजमत बताई, नबी ने बेटियों का मकाम बताया। और शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे अजीजों, ये वही मक्का है जहां बाप अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देता था, नबी ने बेटियों का मकाम बताया। ये वही मक्का है जहां पर बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था या उसको अपने पास रख लिया करता था। पैगंबर इस्लाम ने माँ का मकाम बताया, पैगंबर इस्लाम ने माँ की अजमत बताई। आखिरी बात बता रहा हूँ, तकरीर मेरी खत्म होने जा रही है। पैगंबर इस्लाम ने माँ की अजमत बताई, पैगंबर इस्लाम ने माँ का मकाम बताया। नबी कितने साल रहे अपनी माँ के पास में, ये उलमा तशरीफ फरमा है। जब पैदा हुए तो हलीमा सादिया लेकर चली गई, 2 साल तक दूध पिलाया हलीमा सादिया ने, और 2 साल के बाद आका को लेकर के मक्का आई तो हजरत आमिना के सामने अपना दामन फैला दिया हजरत हलीमा सादिया ने। हजरत आमिना आका को गोद में लेकर प्यार फरमा रही थी। 2 साल के बाद आका अपनी वालदा के पास आए हैं, हजरत हलीमा का दामन फैला हुआ देखा तो हजरत आमिना ने कहा, हलीमा तू क्या समझती है कि मेरे बच्चे के वालिद नहीं हैं इसलिए तुझे इसका इनाम नहीं मिलेगा? तू क्या समझती है तूने मेरे बच्चे को दूध पिलाया है तो मैं तुझे इसका इनाम नहीं दूंगी? हलीमा सादिया से हजरत आमिना फरमाती, थोड़ा सब्र तो करती, मैं तुझे इसका इनाम जरूर दूंगी। हलीमा सादिया कहती है, आमिना मुझे इसका इनाम नहीं चाहिए, अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि इनके कदम जैसे ही मेरे घर में पड़े हैं मुझे तो इनाम उसी ही दिन मिल गया था। हजरत हलीमा सादिया कहती है, ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, मेरी ऊँटनी कमजोर थी, मक्के के बाजार में बैठ गई थी, मैं आपके घर पैदल चल करके आई, और जब मैं इनको लेकर के जा रही थी मैं आई थी तो रोती हुई आई। कहती है जब मैंने जैसे ही आका को देखा तो आका के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, इनके लबों की मुस्कुराहट देख के मैं भी मुस्कुराने लगी। मेरा ईमान कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हलीमा सादिया कहती है ये ऐसे बरकत वाले हैं, जब मैं इनको लेकर के चली मेरी कमजोर ऊँटनी में इतनी ताकत आ गई, इतनी जान आ गई कि मेरी ऊँटनी सारी औरतों की जो सवारियां थी उनको पीछे कर देती है और आगे निकल जाती है। मैं जिस रास्ते से गुजरती रास्ते खुशबू से महक जाते। इमाम इश्क व मोहब्बत का शेर याद आता है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हलीमा सादिया कहती हैं ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, मेरे घर में तंगी थी, फाका होता था, कई दिन तक मेरे घर में खाने को कुछ नहीं होता था, बच्चे भूख से तड़पते थे। कहती हैं हलीमा सादिया जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े हैं, कहती हैं कि मेरी बकरियों ने इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए, फिर भी थनों में दूध कम नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैंने आका को दूध पिलाना चाहा तो आका ने एक जानिब से दूध तनाबुल फरमाया, कहा जब मैंने आका को दूसरी जानिब लिया और जब मैं आका को दूध पिलाना चाह रही थी तो आका ने दूध नहीं तनाबुल फरमाया। क्यों नहीं पिया? ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम बचपन में इंसाफ फरमा रहे हैं, क्योंकि हलीमा सादिया के एक बेटे और
थे। अल्लाह अकबर। अगर आका दोनों जानिब से दूध तनाबुल फरमा लेते तो उनका हक चला जाता। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम किसी का हक मारने नहीं आए हैं, बल्कि जिनको हक नहीं दिया जा रहा था उनको हक दिलाने के लिए तशरीफ लाए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफा जाने रहमत है जो अपने रजाई भाई का इतना ख्याल फरमा रहे हैं बचपने के आलम में, ताकि उसका हक ना मारा जाए। ऐ लोगों, आज भाई भाई का हक मार लेता है, भाई भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, आज भाई भाई की दौलत पे कब्जा कर लेता है और उसको जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जवानी के आलम में थे तो भाई का हक मार लिया, और जब भाई जिसका हक मारा गया वो दुनिया से जा रहा है तब उससे माफी मांगी जा रही है, भाई मुझे माफ कर देना। जब भाई को भाई की जरूरत थी तब भाई ने उसका साथ नहीं दिया, जब भाई को भाई की सपोर्ट की जरूरत थी तब भाई ने उसकी सपोर्ट नहीं की। अब वो दुनिया से जाने वाला है तब सपोर्ट की बात करते हो। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे आका ने सहाबा से पूछा, फरमाया गरीब कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, आका जिसके पास दौलत नहीं है वो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, जिसके पास मालो दौलत नहीं है वो गरीब है। आका फरमाते ये गरीब नहीं है। कहा, अर्ज किया, आका फिर आप ही फरमा दीजिए, आका गरीब कौन है? आका फरमाते कयामत में एक ऐसा शख्स आएगा जिसके पास नमाजों का सवाब भी होगा, जिसके पास रोजों का सवाब भी होगा, जिसके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी होगा, जिसके पास सदका और खैरात का सवाब भी होगा, सवाब का अंबार होगा उसके पास में। आका फरमाते हैं वहीं उसके नामे अमाल के साथ में ये लगा होगा कि इसने किसी का हक मारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस हकदार को बुलाएगा जिसका इसने हक मारा है। क़यामत के दिन इसके साथ साथ जितना सवाब होगा इसका वो सवाब अल्लाह उसको देगा जिसका ये दुनिया में हक मार करके गया है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, गरीब ये है। ऐ मेरे अजीजों, थोड़े से मजे की खातिर किसी की जमीन पर कब्जा न करना, थोड़े से लोभ की खातिर किसी गरीब को सता करके मत जाना। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हैं। हमने बड़े से बड़े दौलत वालों को फकीर होते हुए देखा और हमने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? जिसे औलाद को आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसीलिए मेरे बुजुर्गों याद रखना, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तू अपनी जवानी को मकान बनाने की नजर मत कर देना कि मकान बनाएगा तू, रहेंगे दूसरे और कब्र में हिसाब तुझे देना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, तुम जन्नत तुम मकान बनाओ मगर अपनी जन्नत बचा के, तुम दौलत कमाओ मगर अपनी जन्नत बचा के, तुम बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ मगर अपनी जन्नत बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को पढ़ाने की खातिर अपने भाइयों का भी हिस्सा बेच दो, कहीं ऐसा ना हो कि अपने औलाद की खातिर तुम दूसरों का हक मार करके दुनिया से चले जाओ। याद रखना, मजे उड़ाएगी औलाद और जवाब देना पड़ेगा कब्र में तुझको। इसलिए गुर्बत में जिंदगी काट लेना मेरे अजीजों, चंद दिन के फाके से जिंदगी कटे तो जिंदगी काट लेना, मगर किसी का हक मार के दुनिया से मत जाना, किसी को सता करके दुनिया से मत जाना। अरे जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, किसी का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना पहाड़ पुरवा वालों। अरे जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर कारी अहमद रजा कह दे गुलाम मुस्तफा वफादार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, मौलाना फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, किसी का हक मार के नहीं बेशक हक। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने पैसा दिया है, इतना सरमाया दिया है कि हम साहिब सरवत हैं और हमारा भाई गरीब है, तो पहले अपने भाई का ख्याल रखो। आका फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। आज भाई भाई परेशान है और भाई भाई से बात तक नहीं करता, दूसरों की मदद करने के लिए हाथ खुला हुआ है, खुद के भाई परेशान है। ये हाल आज हमारा बनता चला जा रहा है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हलीमा सादिया कहती हैं ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मेरे मोहल्ले में अगर बीमारियां आती थी तो औरतें बच्चे लेकर के आती बीमार, कहती उस बरकत वाले बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के सर पे रखवा दो, या उस बच्चे के हाथ का या पैर का गुसाला हमारे बच्चों को पिला दो ताकि हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। आला हजरत कहते हैं जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, ये वही मक्का है। हलीमा सादिया कहती हैं मुझे इसकी उजरत नहीं चाहिए। कहा फिर क्यों दामन फैलाया? कहा मैं इनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, एक लम्हे के लिए मैं इनसे दूर नहीं रह सकती। कहा कुछ दिन और मेरे पास रह लेने दो। हजरत आमिना कहती तूने दामन फैलाया है इसलिए हम तुझे मना नहीं करेंगे, दामन खाली दामन नहीं भेजेंगे, ले जा मेरे लाल को जितने दिन चाहे अपने पास में रखना। फिर हलीमा सादिया ले आई, 2 साल और रखा, 4 साल हलीमा सादिया ने अपने पास रखा आका को। जब शक्के सदर का मामला पेश आया तब घबरा के पहुंचा गई मक्के में। आका कितने साल रहे अपने माँ के पास में? 2 साल रहे आका। 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की। हजरत आमिना आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा लेकर आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था, जिसके माना है बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मकाम अबवा में तबीयत खराब हो गई, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई। काफिला रुक गया, ठहर गया, तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो काफिले वाले चले गए। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो अरब की गर्मी, वो चिलचिलाती हुई धूप, वो गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क करने वाले, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। ऐसे आलम में नबी की माँ पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ तो नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लेते हैं, अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था माँ की खिदमत का हक नर्स नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा नबी रो रहे थे। अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। हजरत आमिना कहती है बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ऐ पहाड़ पुरवा वालों, इतना कहा नबी की माँ की आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ का जिस्म हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। माँ की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है 6 साल की उम्र में मैंने आका को देखा, अपनी माँ के जिस्म के करीब फूट फूट करके रो रहे थे आका। 6 साल की उम्र में उन पथरीली वादियों में अपनी माँ की कब्र तैयार की। उम्मे ऐमन कहती जब मैं लेकर के चलने लगी तो आका ने अपना दस्ते मुबारक मुझसे छुड़ाया, दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। कहती है जितना मैंने मोहम्मद को उनके माँ के विसाल पे रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। नबी अपनी माँ के कब्र के करीब रो रहे थे। ऐ लोगों, ये नबी पैगाम दे रहे हैं अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। याद रखना पहाड़ पुरवा वालों, जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा, उस दिन कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला नसीब नहीं होगा। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। इस दौर में आपको हर चीज में मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी,
दूध दही घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट की कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। इन उलमा से आप पूछिएगा बाप क्या है ये बताएंगे, माँ क्या है ये बताएंगे। ऐ लोगों, हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आप तो गांव में रहते हो, पेड़ों की कसरत है यहाँ पर। देखो जब गर्मी पड़ती है दोपहर में, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। अभी भी हम जनाब अली भाई के घर पे गए तो वहां पर पेड़ के नीचे बैठ करके लेट करके एक भाई आराम कर रहे थे। हमने कहा कितना अच्छा सुकून है यहाँ पर पेड़ के नीचे। बताना यह है कि गर्मी पड़े पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। आज थोड़ी सी दौलत क्या कमा ली, थोड़े से पैसे पास में क्या आ गए। हम माँ बाप से बात नहीं करते, माँ बाप इंतजार करते काश मेरा बेटा ईद के मौके पे मुझसे बात कर लेता, शबे बारात के मौके पे मुझसे बात कर लेता। बेटा है कि सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर देना, कोई गलती हो गई हो, शबे बारात आ गई है। इधर माँ नाराज बैठी है, इधर बाप नाराज बैठा है, इधर बहनें नाराज बैठी हैं, इधर भाइयों से उसकी बुराई है। अरे जिनसे माफी मांगना चाहिए उससे माफी नहीं मांगता है, और जिनसे माफी नहीं मांगना चाहिए, जिनको तुम पहचानता तक नहीं, उनसे माफी मांगी जा रही है। याद रखना जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठी उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी नेमत मेरे घर से चली गई। इस दौर में अगर बगैर मतलब के कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप हैं जो सच्ची दिल से अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो कैसरगंज ऐनी की तरफ, चले जाया करो गोंडापुर की तरफ, चले जाया करो कभी बहराइच बस स्टॉप की तरफ, कभी लखनऊ 4 बाग या एयरपोर्ट की तरफ चले जाओ। ये रात के 2 बजे 3 बजे कोई ऑटो रिक्शा चलाता मिलेगा रात में, कोई बस लेकर के खड़ा है रात में, कोई ट्रक लेकर के खड़ा है रात में, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है रात में। कैसी नींद आती है 2 बजे के बाद में, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। और एक बाप है जो हथेली पे जान रख कर के रोड पे चल रहा है, ऑन द वे चल रहा है। ऐ लोगों मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटा तो मोबाइल चला के घर में सो गया, ये बाप है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये 4 व्हीलर चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। अरे ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बैंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, 3-3 साल के लिए सऊदी दुबई कतर ओमान जाने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती कि उसके बाप ने कितनी कुर्बानियां दे करके उसे पाला है, उसके बाप ने कितनी परेशानियां उठा करके उसकी परवरिश की है। याद रखना नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, उस जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बाप औलाद को भूखा नहीं बेशक सोने देता। ये माँ बाप है जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो मुंबई वगैरह काम के लिए जाते हैं, उनसे पूछिए वो बताएंगे रोजाना अगर माँ बाप जिंदा होते हैं तो फोन पे बात होती है कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा किस हाल में हो। अगर बेटा सुकून में होता है तो माँ बाप चैन से सो जाते हैं, वरना बेटे को वहां बुखार आए माँ यहाँ तड़पने लगती है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाए, हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हम उनके बिस्तर घर से बाहर। हमारे घरों में कमरों में एसी चले, कूलर चले, जाड़ों में गर्म हीटर लगाए हमारे कमरों में, माँ बाप झोपड़ियों में टीनों में रह के जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला बांधती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई। घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का, आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। अब जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। मेरे अजीजों, ये दौर है जिस दौर में आदमी अपने माँ बाप की कदर नहीं करता इल्ला माशाल्लाह। अब एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 3 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना, एक बच्चे को दीनी तालीम हासिल जरूर करा लेना। क्योंकि मैंने इस छोटी सी जिंदगी में देखा है कि अगर बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करके आला डिग्री हासिल कर लेता है तो माँ बाप डरते हैं कि औलाद से कैसे बात करूं, कहीं मेरा बच्चा मुझसे नाराज ना हो जाए। और मैंने देखा है जब बच्चा आलिम या हाफिज बन जाता है तो वो अपने माँ बाप से डरता है कि मैं कैसे बात करूं, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। हमने देखा है कि माँ बाप बुढ़ापे में एक एक पैसे के लिए परेशान रहते हैं, एक एक पैसे के लिए दुखी रहते हैं। ऐ लोगों, अपनी औलाद को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। कि मैंने देखा है कि बुढ़ापे में जब माँ बाप को औलाद की सपोर्ट की जरूरत होती है तो जिसके पास दीनी तालीम होती है वो जानता है कि मुझे माँ बाप से उफ भी नहीं कहना है। अगर मेरे माँ बाप नाराजगी की हाल आलम में दुनिया से चले गए तो मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आज हम अपने घरों का जायजा लें। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, 5-6 औलाद से बुढ़ापे में एक माँ बाप नहीं पलते हैं, उनका बंटवारा होता है। एक महीना बाप मेरे घर खाएगा, माँ एक महीना तेरे घर पे खाएगी। अगर एक महीने से पहले बाप अगर 1-2 दिन पहले आ गया तो उसकी बहू कहती है कि अभी तो 2 दिन बाकी थे तुम्हारे महीने में, इतनी जल्दी मेरे घर पे क्यों आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी बाप के बारे में सोचा, कभी माँ के बारे में सोचा? उन्होंने
उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि बेटा 1 महीना में तुझे खिलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। बाप अपनी औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप अपनी औलाद को परेशान नहीं देख सकता। आज वो औलाद माँ बाप को कैसे परेशान देखती है बुढ़ापे के आलम में, जब उन्हें माँ बाप को औलाद के सपोर्ट की जरूरत है। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, सलामत हैं, तो उनकी कद्र कर लो, उनकी खिदमत कर लो। और अगर वो दुनिया से चले गए हैं, आका का फरमान मुझे याद आता है कि जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बच्चा, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फरमा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने तुमको पैसे से नवाजा है, अल्लाह ने तुम्हें सरमाए से नवाजा है, तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। अगर छोटे के हिस्से में माँ बाप आए हैं तो तू अपने आप को किस्मत वाला समझ, अगर मजले के हिस्से में माँ बाप आए हैं तो तू अपने आप को नसीब वाला समझ, अगर बड़े बेटे के हिस्से में माँ बाप आए हैं तो वो अपने आप को किस्मत वाला समझे। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जलसे होते हैं, कितने जलसे होते हैं? कैसरगंज इलाके में मुहर्रम में देखो कितने जलसे होते हैं, पहाड़ पुरवा में देखो, सोनभरसा में देखो, इधर इलाके में कई जगहों पे मुझे आना हुआ है, लेकिन कितना जलसा होता है। सरकार नजीब मिल्लत का मुझे फरमान याद आता है, सरकार नजीब मिल्लत महरेरा शरीफ वाले फरमाते हैं, जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो, जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो, क्योंकि मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हें जिम्मेदार आलिम मिलेंगे, अगर मदरसे मजबूत होंगे तो तुम्हें मुसल्ले पे बासलाहियत इमाम मिलेंगे, और अगर मदरसे कमजोर हो गए तो समझ लो जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। अभी तुमने देखा नहीं कितने मदारिस पर बुलडोजर चला दिए गए, अभी तुमने देखा नहीं कितने मदारिस में ताले लगा दिए गए। सबकी नजरें मदरसों पे क्यों टिकी हैं? कभी तन्हाई में सोचना बैठ करके कि सबकी नजरें मदरसों पे क्यों लगी रहती हैं, सबकी नजरें मदरसों पे क्यों टिकी रहती हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? गौर करना। क्यों? इसलिए कि जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन कौम के आलिम तुमको नसीब नहीं होंगे, जिम्मेदार आलिम तुमको नसीब नहीं होंगे, बासलाहियत हाफिज व कारी तुमको नसीब नहीं होंगे। इसीलिए सबकी नजरें मदरसों पे लगी हैं। मेरे अजीजों, जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जहां जलसों में 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है, इतना बड़ा जलसा मत करो। एक शायर को बुलाओ, एक खतीब को बुलाओ, मैं नहीं कहता मुझे ही बुलाओ, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, अल्लाह ने बहुत अपने हबीब के सदके में बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। मैं ये नहीं कहता मुझे बुलाओ, लेकिन आप जो है नबी का मीलाद पढ़वाना है, आपके इलाके के आलिम से भी नबी का मीलाद हो जाएगा, नबी का मीलाद आपके इलाके का आलिम भी पढ़ देगा। 50,000 खर्च ना करके 10,000 खर्च करो, 40,000 बचे उठा करके मदरसे में दे दो। एक बच्चा भी अगर तुम्हारे पैसे से हाफिज या आलिम बन गया तो वही पहाड़ पुरवा वालों कयामत में तुम्हें बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा, तुम्हें बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। कुछ नेकियां छुप किया करो, कुछ नेकियां छुपा के किया करो, दिखावे के लिए नहीं, छुपा के किया करो। अल्लाह पाक ने तुम्हें कमाई का जरिया दिया है तो ऐसा किया करो, एक छोटा सा गुल्लक रख लिया करो और उसमें कमा करके 500 रुपए लेकर आए तो उसमें से 50 रुपए निकाल के उस गुल्लक में डाल दिए। देखा नहीं उसको, 1 महीने तक ऐसे ही डालते रहे। 1 महीने के बाद खामोशी से लेकर के आए और मदरसे के आलिम को दे दिया, हजरत इसमें जितने भी पैसे हैं ये सब बच्चों की तालीम पे लगा दीजिए, ये बच्चों के मदरसे में अखराजात पे आप लगा दीजिए। याद रखना, ये छुप करके जो नेकी की जाती है इसका सवाब इतना कयामत के दिन मिलेगा। मेरे अजीजों, दुनिया में भी आराम से रहोगे और मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और जब मैदान हश्र में आओगे तो यही कहोगे खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। लोगों, आका फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके नामे आमाल का रजिस्टर बंद करके रख दिया जाता है। अब न कोई नेकी लिखी जाएगी न कोई गुनाह लिखा जाएगा, इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को कब्र में मिलता रहता है। वो 3 चीजें क्या हैं? आका फरमाते हैं ओ सदक़तिन जारियतिन, एक सदका जारिया है।
सदका जारिया किसे कहते हैं? कोई गरीब था, कपड़े नहीं थे, उसे तुमने कपड़े दे दिए। कोई भूखा था, उसे खाना खिला दिया। कोई नंगा था, उसे कपड़े पहना दिए। अरे कोई परेशान हाल था, उसकी परेशानी को दूर कर दिया। अब मस्जिद में आ जाओ, टंकी खराब हो गई थी, आपने खामोशी से एक टंकी लगा दी। बल्ब खराब हो गया, एक बल्ब लगा दिया। पंखा खराब हो गया, आपने पंखा लगा दिया। मदरसे के अंदर आओ, मदरसे में बच्चों के बैठने के लिए सफ़े नहीं थी, चटाई नहीं थी, आपने मदरसे में चटाई पहुंचा दी। मदरसे के अंदर पंखे नहीं थे, गर्मी में बच्चे बिलखते थे गर्मी से, आपने पंखा लगवा दिया। ये सदका जारिया है। जब तक ये चीज बाकी रहेगी, इसका सवाब मरने के बाद कब्र में मिलता रहेगा। अब मुझे बताओ, बिल्डिंग 1-2 साल तो गिर नहीं जाती? अगर बिल्डिंग बन जाए तो 1-2 साल में तो बिल्डिंग गिरती नहीं है, सालों साल चलती है। वो अच्छी बिल्डिंग बनी हुई होती है, और अब तो कालमों पे आदमी काम कर रहा है, तो सोचो वो तो कई सालों तक के लिए काफी हो जाती है बिल्डिंग। तो मुझे आप बताइएगा, अगर किसी मदरसे में छत पड़ने वाली है या मदरसे में तामीरी काम चल रहा है, और उस मदरसे में ले जा करके जो हमारा बाप दुनिया से चला गया, आज जिसकी प्रॉपर्टी पे हम नाज कर रहे हैं, फख्र महसूस कर रहे हैं, जो जमा जमाया कारोबार हमको दे के चला गया, आज हमारे बच्चे बाप की प्रॉपर्टी पे हमारी ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसमें से हम 1000 रुपए या 2000 या 3000 रुपए हम अगर अपने बाप की तरफ से मदरसे के अंदर लगा देंगे, तो इसका सवाब कब्र में उनको पहुंचेगा और हमारा बाप हमसे राजी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये पैसे जो हम इधर उधर उड़ाते फिर रहे हैं, क्या अच्छा हो कि हम अपने बाप की तरफ से या अपनी माँ की तरफ से मदरसे में लगा दें, उसके तामीरी काम में लगा दें। तामीर हो रही है, एक ट्राली ईंट अगर हम अपनी तरफ से लगा दें, जब तक वो चीजें बाकी रहेगी, इसका सवाब हमारे माँ बाप को कब्र में मिलता रहेगा। याद रखना, अगर छत पड़ने वाली है तो उसमें बालू की जरूरत है, तो एक ट्राली बालू ही हम अपने बाप की तरफ से लगा दें उसमें, या माँ की तरफ से, या भाई चला गया भाई की तरफ से लगा दें, तो याद रखो जब तक वो चीज बाकी रहेगी, इसका सवाब मरने के बाद हमारे अजीज को कब्र के अंदर मिलता रहेगा। आप यहाँ पहाड़पुरवा में आपके मदरसा चलता है, आपकी बस्ती में मदरसा चलता है। सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि आप उस मदरसे की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अगर इस बस्ती में जो मदरसा चल रहा है, मैंने पढ़ा है एक किताब में कि जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं तो अल्लाह ताला उस बस्ती पे अजाब देने का इरादा फरमाता है। फरिश्तों को हुक्म देता है, इस बस्ती में गुनाह ज्यादा हो रहा है, फरिश्तों इस बस्ती को तबाह कर दो, अजाब दो। सुबह को छोटे छोटे बच्चे सीने से यस्सरनल कुरान लगा के, पहला दूसरा पारा सीने से लगा के जब मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं, फजर के बाद में रब की रहमत जोश में आती है। रब फरमाता है, फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी तू भेज रहा था, अब वापस बुला रहा है। रब फरमाता है, मेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि जिस बस्ती में मेरे कलाम की तिलावत की जाए और मैं उस बस्ती को अजाब दूं। तो जरा सोचो, जिस बस्ती में छोटे छोटे बच्चे अगर किताब की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें, बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत करें, हुरूफ तहज्जी को पढ़ें, तो अल्लाह ताला उस बस्ती में अजाब नाजिल ना फरमाए। तो जिस बस्ती में मदरसा चलता हो, हिफ्ज के बच्चे पढ़ते हो या मौलवियत के बच्चे पढ़ते हो, या हिफ्ज और क़िरात के ताल्लुक से मदरसे में तालीम दी जाती हो, तो मुझे बताओ उस बस्ती में अजाब कैसे नाजिल हो सकता है। जो आज तुम सुकून से हो, ये मदरसे की वजह से हो। आज जो तुम आराम से हो, ये मदरसे में छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने की वजह से हो। इसलिए मेरे अजीजों, अपने मदरसे का ख्याल रखो, अपने मदरसों की तरफ तवज्जो दो। जो अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, पैसा दिया है, सरमाया दिया है, उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके मदरसे में ले जा करके आलिम साहब को दे दो, कारी साहब को दे दो, और वो मदरसे की तालीम तामीर में लगा देंगे। तो याद रखो, ये तुम्हारे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये मेरी चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। दुआ है परवरदिगार आलम मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बयान करने में जो गलती हुई हो मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा